वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग YCT मैथ 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज जो हमारी है दोस्तों, वो रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एएलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। दोस्तों इन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आज आपको बता दें, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे और इसी पार्ट नंबर 8 से ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और इस चैप्टर में टोटल दोस्तों हम लोग 176 नंबर से लेकर के 207 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास आपको हर रोज शाम को 4 बजे पढ़ने को मिलती है। आप लोग 4 बजे क्लास मैथ की हमारी देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। और दोस्तों आपको बता दूं, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो YCT रीजनिंग 2024 की जो बुक है दोस्तों, उस बुक को हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। उसके हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को हमने बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ा करके रखा है। दोस्तों वो पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको उन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। आप उन सारे वीडियो को भी जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों साइंस में हमने फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट कर रखी है और जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपको बता दें हमने हिस्ट्री कंप्लीट करके रखी है। तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर आप ना पढ़े हो या ना देखे हो तो प्लेलिस्ट विजिट करिए। प्लेलिस्ट में आपको उन सारे वीडियो का आपको क्लास मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का आज अंतिम पार्ट इस चैप्टर का होगा। इसके बाद जो भी नया चैप्टर आपको पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 रुपया और 4 वर्ष में 8100 रुपया हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, बात पहले समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है। अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हम निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमको, तो 2 वर्षों का मिश्रधन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा 2 वर्षों के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6400 हो जाएगा। 6400 रख दिया और यहाँ पे पी रख दिया, यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n का मान 2 दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा जो दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, देख लीजिएगा दूसरे वर्ष बाद फिर 4 वर्षों के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8100 बराबर यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लें, इक्वेशन सेकंड कह लें और फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को घटा देंगे या फिर दोस्तों इसमें भाग दे देंगे। आप क्या करेंगे, इसको भाग देने के लिए बोल दीजिएगा। 8100 अपान का हो जाएगा दोस्तों 6400 और यहाँ से p अपान का p हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 और फिर इसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। देखिए ये 00 से ये 00 हमारा कट जाएगा और ये p से और ये p हमारा कट जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 81 और ये जो लिखा हुआ है, पहले बात समझना, हमारा 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है तो 9 बटे ये हमारा 8 आ जाएगा। देखिए 9 9 81 और 8 64 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कर दिया हमने। और देखिए नीचे पावर हमारा कितना है, 2 है, ऊपर पावर हमारा 4 है, तो क्या बच जाएगा हमारा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 रख दिया। क्या रख दिया भाई, 100 की पावर हमने 2 रख दिया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर करेंगे तो 9 9 हो जाएगा 81,
अच्छा 81 क्यों रखे हैं? हम दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। जब दोनों पक्षों के स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9/8 और यहाँ पे 1/1 आ जाएगा और इधर बराबर r/100 आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/8 आ जाएगा और यहाँ r बटे हमारा 100 हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे, देखिए 4 दूना 8, 4 25 हम 100 हो जाएगा। अब अगर इसको देखेंगे तो r बराबर आ जाएगा हमारा 25/2 आ जाएगा। देन दोस्तों हमारा 12 सही 1/2 या आप लिख सकते हैं 12.05% लिख सकते हैं, यानी कि दर हमारी कितनी आ गई दोस्तों 12.5% आ गई, दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 176 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 176 के बाद हम लोग देखेंगे 177 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया है। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। अब पहले बात समझना, यानी कि ये जो दिया गया 6600 टन जो बताया गया है ये क्या है, हमारा एक प्रकार का ये मूलधन है और ये जो हमारा करा इतना बढ़ करके हो जाता है तो ये जो हमारा दिया गया एक प्रकार से क्या दिया गया है, ये मिश्रधन है दिया गया है ना। यानी कि अगर आप कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7986 टन जो है ये एक प्रकार का क्या है, मिश्रधन है। हमने ए लिख दिया और ये मूलधन हमने पी लिख दिया। समय तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा टी ये दिया गया है 2 वर्षों का। और देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे 7986 बराबर बन जाएगा। यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है 6600, तो हमने 6600 रख दिया। 1 + r/100 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 2, हमने 2 रख दिया। अब देख लीजिएगा ये बन जाएगा 7986 बटे आ जाएगा हमारा 6600 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 + r/100 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 का भाग कर देंगे। देखिए 11 छाका 66 हो जाएगा और 11 0 0 11 0 0, फिर देखिए 11 सते 77 हो जाएगा, 77 78 79 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 हो गया। 6 से अगर इसको आप कट करेंगे, देखिए 6 से भी और हमारा कट जाएगा तो 6 दहम ये 60 यानी कि 100 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा देखिए 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 कन्नम 6। फाइनली जो हमारा वैल्यू आ गया 121 बटे हमारा आ जाएगा 100 और यहाँ पे 1 + r/100 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा, कुल मिला के बात पहले समझना, ये आ जाएगा 11/10 इसको लिख सकते हैं और एक हमारा इधर माइनस में आ जाएगा और इधर r/100 तो हमारा दिया ही है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/10 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा r/100। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कुल मिलाकर के r का मान कितना आ गया हमारा 10% आ गया। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी पे हमारा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 177 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 177 के बाद हम लोग देखेंगे 178 नंबर क्वेश्चन और 178 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6000 की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर 7986 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की कह रहा है दर ज्ञात कीजिए। अब बात समझिएगा, 6000 रुपया उधार लिया जाता है तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया, बढ़कर के 7986 हो जाता है। ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। देख लीजिएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7986 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6000, हमने यहाँ पे 6000 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + r/100 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देख लीजिएगा 7986 बटे हमारा कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + r/100 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे का हम क्या काम करेंगे, आगे का काम ये करेंगे, यहाँ से अगर 6 से कट करेंगे तो 6 कन्नम 6 और देखिए ये हमारा आ जाएगा 6 कन्नम 6 बचा, एक हमारा हो गया 19 6 18 6 18 6 कन्नम 6, 6 से बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा आ गया 1000 और यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया 6 कन्नम 6 हो गया और यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो गया। अब 6 त्रिक हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए 6 त्रिक हमने 18 रख दिया और फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 6 कन्नम 6 6 त्रिक 18 बचा हमारा 1, फिर 6 त्रिक 18 6 कन्नम 6 1331 आ गया। और यहाँ पे अब दोस्तों देखेंगे
1331 बटे 1000, तो 1331 हमारा होता है 11 बटे 10 का क्यूब बन जाएगा, बराबर इधर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 तो दी ही गई है। देखिए दोनों पावर से, दोनों तरफ से पावरों को हम निगलेक्ट कर देंगे तो 11 बटे 10 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, बराबर हमारा r बाई 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे 10 बराबर r बटे 100 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा r बराबर हमारा जो आएगा यहाँ पे 10% आ जाएगा। तो भाई यहाँ से हम क्या लिखेंगे, r बराबर हम लिख देंगे 10% लिख देंगे। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि डी पे मौजूद है। तो 178 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 178 के बाद हम लोग देखेंगे 179 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 और 3 वर्षों में 1606 रुपया हो जाती है। तो कह रहा ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज दर निकालना है। तो देख लीजिएगा आप कैसे भी हल कर सकते हैं। पहले अगर 3 वर्षों का निकालें तो देख लीजिएगा 3 वर्षों के लिए हमारा जो मिश्र धन दिया गया है 3 वर्षों में 1606 रुपया हो जाती है ना, तो ये एक प्रकार से क्या दिया गया, 3 वर्षों का मिश्र धन दिया गया, और ये भी हमारा 2 वर्षों का मिश्र धन दिया गया है। तो 3 वर्षों के लिए मिश्र धन कितना दिया गया है, 1606 रुपया। मूलधन हमको नहीं पता है, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या रख देंगे 3, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन अगर रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा हमारा, देख लीजिएगा मूल मिश्रधन कितना दिया गया है 1460 दिया गया है, 1460 रख देंगे, मूलधन पी रख दिया, यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमने 2 रख दिया। अब देख लीजिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगर दोस्तों हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन का भाग दे दें तो देख लीजिएगा भाग दिए दे रहे हैं 1606 अपान का हो जाएगा 1460 हो जाएगा। ये बराबर यहाँ से देख लीजिएगा P यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे P यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा ये P से ये P हमारा कैंसिल हो जाएगा, और फिर आगे देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से अगर हम इसको किससे कट कर दें, 4 से अगर कट करते हैं, देखिए 4 से तो नहीं कट होगा, 6 से 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 से भी नहीं कट होगा, तो इसको हम 2 से कट कर देते हैं। देखिए 2 7 14, 2 3 6, 730 आ गया। फिर देखिए 2 8 16 हो गया, 2 0 0, 2 3 6, क्या 3 से कटेगा, 3 से तो दोस्तों हमारा नहीं कटेगा, तो ये 803 बटे 730 आ गया, 803 बटे 730 आ गया। अब ऐसा करेंगे दोस्तों, अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, अब देख लीजिएगा यहां से पीपी तो कट गया, अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया देख लीजिएगा 803 बटे 730 आ गया, बराबर कर देंगे। देखिए ये 2 का ऊपर जब भाग करेंगे देखिए 2 पावर से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर 1 बार बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 आ जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो आप 1 मतलब रखिएगा, यहाँ पे पावर चाहे आप 1 दिखा दीजिएगा आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे 803 बटे यहाँ बटे 730, यहाँ पे 1/1 हो जाएगा माइनस करके, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। देख लीजिएगा अब 1 प्लस नहीं बचेगा, 1 तो हमने पक्षांतर करके इधर भेज दिया है ना, केवल आर बाई 100 बचा, हमको दर निकालनी है, ठीक है ना। देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 730। देखिए अब 803 से 730 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 730 बराबर यहाँ पे आर बाई 100 हो जाएगा। देखिए अब अगर हम यहाँ पे 3 से हम 0 घटा देंगे तो 3 ही आ जाएगा, इधर आ गया हमारा कितना 10, 10 से हम 3 घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे हमारा 730 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा आर बाई 100, देखिए 73 से 73 कट जाएगा, एक 0 से ये 1 0 कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 10% आ जाएगा। यही 10% दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 179 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, 179 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया था। और आगे दोस्तों देख डी का नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा सी ऑप्शन दिया होगा ना,
179 का यहाँ पे देखेंगे तो हाँ सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया है। और आगे देखेंगे 180 नंबर, और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। कहा गया कि बैंक में दीपा 6250 रुपए की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, बात पहले समझना, यहाँ पे कितना हो जाता है, मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 7840। ये हमारा क्या दिया गया, एक प्रकार से ये मिश्रधन दिया गया, और ये हमारा क्या दिया गया है, ये मूलधन दिया गया है, यानी कि पी का मान दिया गया है। तो अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, आप क्या रखेंगे, पी रखेंगे, हमने पी रख दिया। देखिए ये हमारा हो गया मिश्रधन बराबर मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 6250 हो जाएगा। 1 प्लस आर, आर का मान हमको नहीं पता है, अपान का हो जाएगा 100, समय दिया था 2 वर्षों का। अब देखिए 7840 बटे हमारा हो जाएगा 6250, और फिर आगे देखेंगे 6250 बराबर यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे 2। देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो हमने कट कर दिया। अब अगर देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब अगर ये हम इसको और किसी से कट करेंगे तो क्या हमारा ये और किसी से कट होगा, यानी कि 784 बटे जो हमारा 625 दिया गया है, तो ये भाई हमारा किसी और संख्या से नहीं कट होगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे भाई, इसको आप ऐसे ही रख देंगे। देखिए 784 बटे आप क्या रख देंगे, 784 बटे इसको आप रख देंगे 625, 784 बटे हम लिख देंगे 625 बराबर ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। अब देखिए 784 जो होता है ये हमारा 28 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28, और 625 होता है 25 का, तो ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा ये हमारा बन जाएगा 28 बटे 25 का होल स्क्वायर, और फिर बराबर यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पे क्या रख देंगे 2। देखिए दोनों पावर से, दोनों तरफ की पावरों से हमारा पावर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28 बटे 25 आ जाएगा माइनस का 1 बटे 1, और इधर आ जाएगा आर बाई 100 आ जाएगा। यहाँ पे 28 से 25 घटा देंगे तो 3 बटे हमारा आ जाएगा 25 बराबर यहाँ पे आ जाएगा आर बाई 100। देखिए 25 से इसको हम कट करेंगे 4 बार में, तो आर का मान कितना आ गया, 12% आ गया। आर का मान कितना आ गया, 12%, 12% दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 180 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया, कहा गया कि राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5000 रुपया का निवेश किया, 3 साल बाद उसे 1655 रुपया ज्यादा मिले। कितने ज्यादा मिले, 1655 रुपया ज्यादा मिले। तो कह रहा पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, यानी कि मिश्रधन अगर आप निकालेंगे तो देखिए 1655 रुपये ज्यादा मिले, तो यहाँ पे मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 5000 तो हमारा मूलधन दिया गया है, इसमें हमको 1655 रुपया ज्यादा मिलते हैं, तो 5 एक 5655 रुपया हो जाएगा। ये जो 5655 आ गया हमारा, देखिए 56, 5 एक 6000, 6655 होगा भाई। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6655 हो जाएगा, तो भाई ठीक है ना, 6655 हो जाएगा। 6655 रुपया हमको मिले, और कितना समय बताया गया, 3 वर्ष का समय बताया गया है। और मूलधन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना बताया गया, मूलधन बताया गया है 5000 रुपया। अब देख लीजिएगा, अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर जानते हैं क्या, 6655 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, 5000 दिया गया है। 1 प्लस आर, आर का मान दोस्तों कितना दिया गया, P%, तो P अपान का 100 हो जाएगा, पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 6655 हो जाएगा, अपान का हमारा हो जाएगा 5000, हमने 5000 रख दिया, और यहाँ पर 1 प्लस P बाई 100 की पावर तो 3 दी ही गई है। अब देखिए 6655 जो हमारा होता है किसी एक संख्या से कट जाएगा, 5 से अगर इसको हम कट करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा। 5 एकन्नम 5 बचा 1, फिर 5 तेई 15, फिर बचा 1, फिर 5 तेई 15, 5 एकन्नम 5। अब देखिए 1331 बटे 1000 आया, तो अब इसको 1331 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 का। देखिए 11 बटे 10 की पावर 3 लिख देंगे, बराबर आगे 1 प्लस यहाँ पे P बाई 100, देखिए 1 प्लस P बाई यहाँ पे लिख देंगे 100 की पावर यहाँ पे 3। अब देख लीजिएगा क्या करेंगे, दोनों तरफ की पक्षों का क्यूब हम छोड़ देंगे, यानी जो घात 3 लगा उसको निगलेक्ट कर देंगे, 11 बटे 10 आ जाएगा, माइनस का 1 बाई 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा P बाई 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 10 बराबर P बाई, यहाँ पे हमारा हो गया 100, तो 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो P का मान कितना आ गया भाई,
10% आ गया। बस यही 10% हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा, यानी कि 181 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 181 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 182 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। अब बात पहले समझिएगा, 13,310 हो जाएगी, ये कहने का इसके मतलब है। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे 10,000 रुपये की राशि 13,310 कह रहा कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूं। देखिए मेथड यहाँ पे हम फर्स्ट लगाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड अगर यहाँ पे देखेंगे तो देख लीजिएगा 10,000 रुपये की राशि है, कितनी हो जाती है, 13,310 हो जाती है। 10,000 रुपये की राशि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मूलधन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, और ये दर तो दी ही गई है। तो मिश्रधन हमारा देख लीजिए कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 13,310 बराबर मूलधन कितना दिया गया है, 13,310 हमारा मिश्रधन हो गया, मूलधन दिया गया है हमारा 10,000, और फिर 10,000 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस आर दिया गया है 10% अपान का यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे समय हमको निकालना, देख लीजिएगा समय को हमने n मान लिया। अब देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1331 बटे कितना आ गया हमारा, देख लीजिएगा 1,000 आ गया। और यहाँ पे आया 1 प्लस यहाँ पे देख लीजिएगा ये आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया तो 1/10 आ गया। अब 1/10 यहाँ पे पावर n, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब बराबर ये 10 एक 10, 10 एक 11, देखिए इसको भी 11/10 लिख सकते हैं। देखिए दोनों के पावर n लगा है, दोनों के आधार सेम हो गए, तो n का वैल्यू यहां से आप क्या रख सकते हैं, n का मान आप रख सकते हैं दोस्तों 3 रख सकते हैं। तो हमारा समय कितना आ गया, 3 वर्ष का समय आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पे मौजूद है। विकल्प नंबर हमारा 182 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा मेथड। यहाँ पे देख लीजिएगा दूसरा मेथड, यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों सेकंड मेथड। देख लीजिएगा यहाँ से हम लगा रहे हैं दोस्तों सेकंड मेथड लगा रहे हैं। अब सेकंड मेथड में देख लीजिएगा 10,000 रुपया है, पहले बात समझना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 रुपया है पहले 1 वर्ष के लिए। देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट ईयर, देखिए 1 वर्ष, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 वर्ष के लिए अगर हम निकालें तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से अगर फिर से देखें तो ये पूरा तो चम ही हो गया, फर्स्ट मेथड तो हो ही गया था। चलिए हम यहाँ पे दूसरा मेथड यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा मेथड आपको फर्स्ट मेथड यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट मेथड हमने आपको यहाँ पे यही बताया था, देख लीजिएगा फिर से एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 13,310 बटे हमारा ये बन जाएगा इतना, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आर हमारा कितना 10 है, तो यहाँ पे आप 10 बटे 100 रख देंगे, 10 बटे 100 रख देंगे कि पावर यहाँ पे n रख देंगे। देखिए ये जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11/10 आ जाएगा, 11/10 की पावर 3 हो जाएगा, बराबर कर देंगे, यहाँ भी हमारा 11/10 की पावर n आ जाएगा, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आया। इस प्रकार से हमारा ये आया था। अब देख लीजिएगा दूसरा हमारा यहाँ तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड लगा रहे हैं, सेकंड मेथड। देख लीजिएगा भाई सेकंड मेथड, और ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था फर्स्ट मेथड था। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। देखिए सेकंड मेथड जो हमारा दिया गया है यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकंड मेथड हमारा जो यहाँ पे दिया गया है ये हो जाएगा भाई हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपए की ये राशि है और यहाँ पे 10% की दर बताई गई है, अपान का हो जाएगा 100। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा 1,000 बढ़ गया। तो अगले स्टेप में देखिए अब सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, सेकंड ईयर का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,000, 10,000 एक 11,000। देखिए यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा 11,000 का 10% फिर निकालेंगे, अपान का कितना हो जाएगा 100। तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1100 आ गया। अब देख लीजिएगा 1100 में 11,000 में 1100 जोड़ देंगे,
11,000 एक 12,100 रुपया हो गया। कितना हो गया? 12,100 रुपया हो गया। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे 12,100 रुपया। देख लीजिएगा 12,100 रुपया रख दिया। अब 12,100 रुपया हम जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ का इसका 10% फिर निकालेंगे अपन का, हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 121 एक जीरो, यानी कि 1210 आ जाएगा। अब ये थर्ड ईयर के लिए आ जाएगा। अब देख लीजिएगा, अब इनको हम सब जोड़ेंगे, 12,100 रुपये तो ये था, अब प्लस इसमें हम कितना जोड़ देंगे? 12 10 और जोड़ देंगे, 0 1 और यहाँ पे 2 1 3 2 1 3 1। देखिए इतना ही हमारा आ गया, ये तो प्रश्न में कहा गया था। ये 13,310 आया, तो 13,310 देख लीजिएगा यहाँ पे बताया भी गया इतना हो जाता है। तो कितने साल में ये हुआ? 3 वर्ष में हुआ है। 3 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 182 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 182 के बाद हम लोग देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन, देखिए बीच में रखा हुआ है। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे 6 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब बात पहले समझिएगा, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कोई राशि है, माना राशि 100 रुपया है, तो ये 6 साल में कितना हो जाता है? 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता। भाई देख लीजिएगा, हमने 2 गुना कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये तो कह रहा 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो कह रहा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर होने की स्थिति में तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। कितने साल में स्वयं की 8 गुनी होगी? देखिए जब 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी तो ये 200 रुपया, फिर अगले 6 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा, तो यानी कि ये 400 बन जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा फिर हो गया। अब ये 400 रुपया फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर हमारा 2 गुना हो जाएगा, ये 800 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में? अब ये 800 रुपया हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये 800 रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में? 6 ही वर्षों में। 6 वर्षों में ही हमारा क्या हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। तो हमने 800 रख दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे 6 ईयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया 6 ईयर हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों देख लीजिएगा, ये 8 गुना कब हुआ है? देखिए ये 100 रुपया 8 गुना कितने सालों में हुआ है? ये 6 वर्ष, ये 6 वर्ष, टोटल हो गया 18 वर्ष में हुआ है। कितना हुआ है? टोटल ये हुआ है हमारा 18 वर्ष में हुआ है। 18 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा 183 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 183 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे 183 के बाद 184 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी होगी। अब पहले बात समझना, यहां से इसने बता के ये रखा है कि भाई इसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देख लीजिएगा, 100 रुपये की राशि थी और 10 साल में 10 ईयर में वो क्या हो जाती है? स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 200 रुपया हो जाती है। ठीक है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो कह रहा समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। अब देख लीजिएगा, कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो ये इसने बोला 2 गुनी हो जाएगी। अब 16 गुनी हमको देखना है, पहले बात समझना। तो ये अगले पहले ये 100 रुपया था मान लेते हैं, वो 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई। अब अगला 200 रुपया यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 रुपया बन जाएगा करके, कितने वर्षों में? 10 ही वर्षों में। अब ये 400 रुपया फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 10 वर्षों में तो 4 दूना ये 800 रुपया हो जाएगा। अब ये 800 रुपया हमारा फिर 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 1600 रुपया बन जाएगा। हमने 1600 रख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे 1600 हो गया। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कितना टोटल टाइम लग गया? 10 20 30 और यहाँ पे ये 40। तो यहाँ पे देखिए इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल हमारा 40 वर्ष का समय आ जाएगा। ये 40 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 184 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है।
और अगला यहाँ पे 185 नंबर, और इस पे कहा है कि सुमन ने 20,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। यदि n वर्ष बाद उसे मिश्रधन के रूप में 26,620 रुपया प्राप्त हुए तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सब कुछ हमको पक्का पकाया दिया गया है। यहाँ पे मिश्रधन हमको कितना बता दिया गया, 26,620। मिश्रधन कितना बताया गया है, 20,000, तो हमने 20,000 रख दिया। 1 प्लस आर, आर का मान बता दिया गया 10/100 की पावर n, हमने n रख दिया। देखिए ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना हमारा, देखिए 2662/2000 बचा। कितना बचा, 2000 बचा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/10। देखिए अब 1/10 इसको ना लिख करके हम इसको क्या लिख देंगे, पहले बात समझिएगा। 10 एकम 10 एक 11, 11 बटे हमारा हो जाएगा 10। देख लीजिएगा 11 बटे हो जाएगा हमारा 10 की पावर हो जाएगा n। अब देख लीजिएगा अगर इसको हम कट करें, देखिए कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। देख लीजिएगा इतना आ गया, यानी कि 1331/1000। 1331 हम जानते हैं कितना होता है, 11/10 का ये हो जाएगा क्यूब बन जाएगा, और इधर हमारा 11/10 का ये पावर n तो ही है। देखिए दोनों तरफ का आधार सेम है, तो n का मान कितना आ गया, n का मान 3 वर्ष आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 185 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 186 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी। दोस्तों 3 वर्षों में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 3 वर्षों में, अभी अभी आपने यही क्वेश्चन तो सेम हल किया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे कर दिया गया है। बस आपको कुछ घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन से कुछ सेम वही है। देख लीजिएगा, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, 3 वर्षों का। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ठीक है ना। 186 नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाती है। देखिए 1331 से क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। मूलधन जो हम यहाँ पे आगे लगाएंगे, पहले बात समझिएगा, फार्मूले पे हम रख रहे हैं। फार्मूले रखना पे यहाँ पे हमारा आसान है। यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 1000 दिया गया है, 1 प्लस आर, आर हमारा दिया गया 10% अपान का 100 की पावर n हमको निकालना है। देख लीजिएगा ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 1331 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 एकम 10 एक 11 बटे आ जाएगा हमारा 10 की पावर n हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11/10, 11/10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 11/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 11/10 की पावर हम यहाँ पे n लिख सकते हैं। तो n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का हमारा समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 3 वर्ष का समय आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 3 वर्ष दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 186 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 187 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देख लीजिएगा 16 गुनी पूछा है। अगर आप कोई राशि मान लीजिएगा 100 रुपए की राशि है, ये कितना 5 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है भाई, तो अगले ही 5 वर्षों में फिर 2 गुनी हो जाएगी, तो यानी कि 400 रुपये बन जाएगा, और समय यही 5 वर्ष ही रहेगा। 16 गुनी तक हमको पहुंचाना है। फिर देखिए अगले 5 वर्षों में ये 4 गुना 8 गुना हो जाएगा, और ये समय लगेगा 5 ही वर्षों का। फिर अगले फिर 5 वर्षों में ये हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, और अगले ही 5 वर्षों में देख लीजिएगा ये 5 और ये 5, इन सबको हम ऐड कर देंगे। देखिए कितना हो गया, 5 5 10 5 15 5 20, यानी कि टोटल कितना आ गया हमारा, 20 वर्ष आ गया। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पे दिया गया है। 187 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 188 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 32 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर 3362 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देख लीजिएगा त्रैमासिक करने के लिए बोला है, तो त्रैमासिक जब यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा त्रैमासिक करने पर दर कितनी हो जाएगी, दर हमारी हो जाएगी, देखिए 3 चौक 12, तो दर हमारी हो जाएगी 8। देख लीजिएगा यहाँ से अगर आप दर निकालेंगे तो यहाँ पे 10% दर दी गई है, तो 10% दर में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा दर हमारा जो बनेगा
तो दर हमारा त्रैमासिक, तो देखिए त्रैमासिक यहाँ पे अगर देखा जाए तो 188 हमारा नंबर था, त्रैमासिक दिया गया तो दर हमारी कितनी बन जाएगी, यहाँ पे 4 का भाग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, दर आ जाएगी हमारी 5/2% आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा सब कुछ आपको पका पकाया दिया ही है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे बढ़कर 3362 हो जाता तो हमने यहाँ पे 3362 कर दिया, बराबर हमने कर दिया यहाँ पे 3200 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 32 रुपए की राशि, 3200 रुपए की राशि है। और यहाँ पे 1 प्लस आर, आर का मान 5/200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/200 की पावर यहाँ पे n रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3362/3200 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए 5 से अगर हम ये कट करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 का नाम 40, 40 से 41, देखिए 41/40 बन जाएगा, पावर हमारा n रहेगा, पावर हमारा क्या रहेगा, n रहेगा, 41/40 की पावर n। अब देख लीजिएगा अगर यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये 41 और 41 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप पहले इसको आप 2 से कट कर दीजिएगा। देखिए अगर 2 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे तो हमारा क्या 4 से कटेगा, 4 से नहीं कट होगा, तो इसको आप करिएगा 2 से कट। देखिए 2 एक 2, देखिए इसको हम कट करेंगे 2 एक 2, 2 छंग 12 यानी कि 1600 आ गया। ये कितना आ गया हमारा 1600 आ गया। और यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो ये आगे हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को भी आप कट कर दीजिएगा, देखिए 1600 हो गया, ये 2 एक 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 8 16, 2 एक 2, 1681 आ गया। अब बात समझना, यहाँ पे आया हमारा 1681/1600 आ गया, 1681/16 बराबर 41 इधर हमारा 40 की पावर तो n तो दिया ही गया है। 1681 हमारा दोस्तों होता है 41 का स्क्वायर और ये 1600 होता है हमारा 40 का स्क्वायर। देख लीजिएगा स्क्वायर लगा देंगे, इधर 41 हमारा 40 हो जाएगा कि पावर n, तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 वर्ष आ जाएगा, तो यही 2 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 188 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 188 के बाद हम लोग देखेंगे 189 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी, तो 3 वर्षों में 1331 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 वर्षों में। कैसे हो जाएगी, देखिए मिश्र धन दिया गया 1331, मूलधन दिया गया 1000 रुपया, 1 प्लस दर बटे 100 हो जाएगा, पावर हमारा n हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 1331 बटे हमारा ये 1000 आ गया, और इधर आ गया 1 प्लस मत रखिए, इसको आप सीधा कर दीजिएगा, यानी कि 10 का नाम 10, 10 से 11, 11/10 बन जाएगा, 11/10 की पावर हमने n रख दिया। यहाँ पे देखिए ये भी 11/10 की पावर हमारा कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और इधर हमारा आ जाएगा 11/10 की पावर हमारा n बन जाएगा। तो यहाँ से आपने दोस्तों निकाल लिया n बराबर 3 वर्ष निकाल लिया, बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है 189 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 189 के बाद हम लोग देखेंगे 190 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यदि 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3328 रुपया है तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। 20,000 रुपये की राशि देख लीजिएगा डायरेक्टली हम कर रहे हैं 3328 बटे हमारा हो जाएगा 20,000 रुपया। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 20,000 यानी कि 23,328 हो जाएगा। देखिए 23,328 हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए मिश्रधन बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ए, तो यहाँ पे देखिए 3328 में 20,000 हम और ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा सब 23,328 बन जाएगा। 23,328 हमारा क्या बन गया, मिश्रधन बन गया, यानी कि ए। मूलधन हमारा तो ये 20,000 ऑलरेडी दिया ही है, हमने ये इतना रख दिया। अब आगे देख लीजिएगा 1 प्लस आर, आर हमारा दिया गया 8% अपान का हो जाएगा 100 बटे हमारा हो जाएगा 2। देखिए 4 दूनी 8, 4 25 हम 25, 4 25 हम 100, तो 25 का नाम 25, 25 2 27, ये आ गया 27 बटे 25 की पावर हमारा हो जाएगा एन 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 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 तो हमने गलती रख दिया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर एन आ जाएगा। देखिए पावर हमारा एन यहाँ पे आ गया, और यहाँ भी पावर हमारा n यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिएगा अगर इसको आप कट करेंगे 2 से, तो 2 से कट करने पे यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 एक 2, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 एक 2, 2 एक 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 11,664 आया। अब 11,664 को अगर आप देखेंगे
तो 11,664 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 11,664 हमारा दोस्तों बन जाएगा, ये 108 का स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहां से आप लिखेंगे 11,664 बटे ये हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। ये हमारा होता है 108 बटे हमारा हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, और बराबर इधर हमारा देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हमारे इधर कितना दिया गया, देखिए 25 एकन्नम 25 और 25 2 27, 4 दूनी 8, 8 बटे 25, देखिए 8 बटे 25 हो जाएगा। तो 8 बटे 25 को अगर यहां से हम ऐसा करें, इसको ना ही कट करते हैं, क्या करते हैं, नहीं कट करते हैं। चलिए अगर आप कट ही कर दिए तो कट ही करके रखा रहने दीजिएगा। देखिए 27 बटे आपने क्या रख दिया, 25 रख दिया, और यहाँ पे पावर n, अभी देख लीजिए आधार हमको बराबर करने हैं, तो यहां से अगर देखेंगे तो देखिए 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 25 हम 100, देखिए 27 बटे 25 बन गया। 27 बटे 25 की पावर हमारा क्या आया है, 2, और यहाँ भी हमारा 27 बटे 25 की पावर n आया है। तो n का मान कितना आ गया, 2, तो 2 वर्ष का हमारा यहाँ पे समय आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 190 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 191 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, या कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बेहद ही सिंपल और सरल तरीका बता के रखा। देख लीजिए, करा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो मान लेते हैं कोई धनराशि 100 रुपया रही होगी, और ये दोगुनी हो जाती है दोस्तों कितने, 15 वर्षों में। तो 15 वर्षों में हमने देख लीजिएगा दोगुना कर दिया, तो कह रहा बताइए मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी, कितने समय में, मूल राशि का 8 गुना। देखिए 200 का 2 गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, कितने वर्षों में ही, 15 वर्षों में ही। अब 400 का 2 गुना हो जाएगा तो ये 800 रुपया हो जाएगा, और कितने वर्षों में, 15 वर्षों में ही। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिए कितना वर्ष लग गया यहाँ पे, 15 15 30 और 15 थी 45। देखिए इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 45 वर्ष। देख लीजिएगा 45 वर्ष हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 191 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 192 नंबर क्वेश्चन, और 192 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बात पहले समझिएगा, करा कोई राशि जो है, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होती है, कितने सालों में, 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होती है। माना 100 रुपया रहा होगा, और ये 12 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, हमने दोगुनी कर दिया। तो अब देख लीजिए कह रहा बताइए यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देख लीजिएगा 2 का ये हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना, 4 गुना हो गया, मतलब यहाँ पे 2 सा 4 गुना हो गया, और कितने वर्षों में, 12 ही वर्षों में। देख लीजिएगा 12 ही ईयर में, तो ये 12 और ये 12 कितना हो जाएगा हमारा, 12 12 हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। 24 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 192 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 192 के बाद देखेंगे 193 नंबर, और यहाँ पे कहा है कितने वर्षों में 1600 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर से 2116 हो जाएगा। तो 2116 दिया गया है हमारा, मिश्रधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 1600 रुपया, 1 प्लस आर दिया गया है 15% अपान का हो जाएगा 100 की पावर n। ठीक है, हमको वर्ष निकालने हैं। तो देख लीजिएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2116 बटे ये हो जाएगा 1600, 2116 बटे हो जाएगा 1600। अब अगर इसको हम 4 से कट कर दें, देख लीजिएगा 4 चौक 16, ये 400 आ जाएगा। इसको आगे लिख देते हैं क्या, ये हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको अगर देखेंगे तो 5 3 15 और 5 20 हम 100, तो 20 का नाम 20, 20 3 23 बटे 20 आ जाएगा, 23 बटे 20 की पावर n हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 4 से इसको कट करा तो 4 पंचे 20 हो गया, बचा हमारा 1 हो गया 10, 4 दूनी 10 और 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8 हो गया 8, और यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, देखिए 529 हो गया। अब ये कुल मिलाकर के बन गया 529 अपान का 400 बराबर ये 23 बटे 20 बन गया। अब देख लीजिएगा पावर n, 529 हमारा होता है देखिए 23 का स्क्वायर, और 400 होता है हमारा 20 का स्क्वायर, तो इसकी पावर लगा देंगे दोस्तों 2,
और फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा जो दिया गया है 23/20 तो हमारा ऑलरेडी दिया ही गया है पावर n। तो घातों की तुलना कर लेंगे तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी पे मौजूद है। तो 193 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3 वार्षिक दर पर, तो फिर कह रहा 1728 कितने वर्षों में 2197 हो जाएंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे हमको एक प्रकार से दर 8 24 1 25/2 भी तो आप इसको लिख सकते हैं, 25/2 नहीं, 8 24 1 25 25/3 लिखा जाएगा। ये दर हमारा 25/3% दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राशि कितनी है, ये मिश्रधन कितना दिया गया, 2197 दिया गया है, मूलधन हो जाएगा 1728 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस आर, आर का मान है 25/3 गुणे ये हो जाएगा 100 की पावर हमारा क्या हो जाएगा n। ये बात हो गई, आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखेंगे अगर इसको हम कट कर दें, देख लीजिएगा किससे कट जाएगा। अगर 2197 को अगर आप कट करेंगे तो ये क्या किसी से कटेगा, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, देख लीजिएगा यहां से अगर आप इसको कट करेंगे, देखिए वो तो नहीं कटेगा 25 चौको 100, लेकिन ये जरूर कट जाएगा। 4 3 12 आ जाएगा, 12 1 9 12, 12 1 13, 13 बटे हमारा हो जाएगा कितना 12 की पावर हो जाएगा n, और ये हो जाएगा हमारा देखिए 13/12 का क्यूब हो जाएगा। 13 गुणे 3 बार करेंगे तो 2197 आएगा, और 12 गुणे 12 करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो यहाँ से n की पावर कितनी आ गई दोस्तों, 3 वर्ष आ गया। यही 3 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा जो कि दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 194 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 195 नंबर, और यहाँ पे कहा है कितने समय में 4400 रुपए ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब बात समझिएगा, पहले अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बताया गया है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया है, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हमारी हो जाएगी 4 हो जाएगी। दर अगर यहाँ से निकालेंगे तो बात पहले समझना क्वेश्चन पे, यहाँ पे दर हमारी कितनी आ जाएगी, दर हमारी जो 8% दिया गया है तो ये हो जाएगा 4% हो जाएगी दर। दर हमने निकाल लिया 4%। और छमाही अगर देखेंगे तो 2n, देखिए समय क्या हो जाएगा, समय तो हमारा यहाँ पे n बराबर n ही दिया है, तो छमाही कहा है इसलिए दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय कितना हो जाएगा 2n आ जाएगा। हम क्या रख देंगे, जहां कहीं भी जो भी आएगा तो उस जगह पे हम 2n रखेंगे, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा है 44 रुपए की ब्याज दर से 4576 रुपया हो जाता है। देखिए 4576 बटे आप क्या कर देंगे 4400 कर देंगे, तो 4576 बटे हमारा 4400 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। तो आर का मान कितना दिया गया है 4/100 की पावर हमारा क्या हो जाएगा n, 4/100 की पावर n, n का मान हमारा हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है, n का मान हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब देख लीजिएगा आगे देखेंगे, तो अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से हमारा कट जाएगा, 4 नहीं 36, 4 हम 40, 4 11 हम 44 हो जाएगा, 44 एक बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 1 अन्नम 4, 4 1 अन्नम 4, और 4 चौक 16 और 4 चौक 16। देखिए 4 1 अन्नम 4, 4 1 अन्नम 4, ये आ गया 1100 आ गया। 1100 भी हमारा देखिए और किसी से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भी हमारा, किससे कटेगा 1144 अगर आप देखेंगे तो ये अभी हमारा और भी कट जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अगर इसको हम 4 से कट करें, देखिए 4 से तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये देखते हैं 4 दूना 8 बचा हमारा 3, 4 8 32, 4 संग 24, देखिए 4 दूना 8 बचा 3, 4 8 32 और 4 छंग 24, 286 आ गया, 4 दूनी 8 बचा हमारा 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20 हो गया, 275 हो गया। अब देखिए क्या और ही किसी से कटेगा, तो अब दोस्तों ये 275 हमारा किसी से नहीं कटेगा। जब दोस्तों ये किसी से नहीं कटेगा तो यहाँ पे अगर आप अब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 25 हम, तो ये आ जाएगा अगर हम देखें तो भाई यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी हम और करें तो भाई ये किससे कट जाएगा 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, यानी कि 25 एकन्नम 25, फिर 25 एकन्नम 25, 11 आ जाएगा यहाँ से। और फिर अगर देखेंगे 11, लेकिन 25 से वो नहीं कटेगा, तो अगर इसको और हम फिर देखिए 11 दूना 22, देखिए अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आया कितना आया है 286/275,
अब बराबर ये हमारा 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 से 25, 25 एक 26 बटे हमारा आ जाएगा 25 बटे हमारा हो जाएगा 2 की पावर n। अगर इसको हम किससे कट कर दें, इसको कट कर दें हम किससे कट कर दें भाई, इसको हम कट कर दें 11 से। देखिए 11 दूनी 22, 11 पचे 55, फिर 11 दूनी 22, 11 छके 66, तो 26 बटे 25 आ गया। देखिए 26 बटे हमारा क्या बन गया, 26 बटे हमारा 25 बन गया। इसकी पावर हो जाएगी 1, एक प्रकार से कह लीजिए इसकी पावर क्या बन जाएगी, 26 बटे 25 की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा बराबर हम लिखेंगे फिर 26 बटे 25 की पावर हमारा हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n बराबर 1, तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। समय कितना आ गया हमारा, हमारा समय आ गया आधे वर्ष का। अब देख लीजिएगा कुल मिलाकर के यहाँ से अगर आप देखेंगे जो समय हमारा आ गया है वो आधे वर्ष का। आधा वर्ष दिया होगा तो भी ठीक है, अगर इस आधा वर्ष इस प्रकार न दिया हो तो 6 माह भी इसको लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 6 माह, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 195 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 196 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक नई योजना के तहत एक बैंक में 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपया जमा करता है, अवधि के अंत में 28,561 रुपए प्राप्त करता है। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी थी। देख लीजिए कितना रुपया मिश्रधन प्राप्त करता है, 28,561 रुपया प्राप्त करता है। 28,561 और कितने हजार रुपए में, ये हमारा दिया गया 10,000 का रुपया दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 10,000 रुपया, 10,000 रुपया हमने ये लिख दिया। और यहाँ पे आगे हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर, आर कितना दिया गया है 30% अपान का हो जाएगा 100। इसका पावर कितना हो जाएगा, समय हमको निकालना है तो हमने n रख दिया। अब अगर इसको देखेंगे और ये 28,561 जो हमारा दिया गया है, 28,561 अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मतलब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एकम 10, 10 3 13, 13 बटे हमारा हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा n। अगर इसको किसी संख्या से कट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे 13 बटे 10, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 13 बटे 10 की पावर 4 लिख दें। क्या लिख दें 4, तभी तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 4 बार करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,000, और 13 मल्टीप्लाई 13 कितनी बार करेंगे 4 बार, तो हमारा आ जाएगा 28,561। तो यहाँ पे हमको समय निकालना था, n बराबर आ गया 4 वर्ष आ गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कितना आ गया 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 196 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3,025 रुपया और 3 वर्ष में 3,327 रुपया 50 पैसा हो जाती है। तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। हमको धनराशि ज्ञात करनी है और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो यहां से अगर देखेंगे कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर जो समय मतलब चक्रवृद्धि की गणना करना है वो मतलब क्या करना है, अर्धवार्षिक करना है। वार्षिक चक्रवृद्धि, हाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करना है। ठीक है भाई, वार्षिक करना है, चक्रवृद्धि आधार पर वार्षिक करना है। और यहाँ पे कहा गया है एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 3,000 रुपया 3,025 रुपया और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो कह रहा धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे हम दर निकालें, पहले बात समझिएगा, अगर हम दर निकालें तो 2 वर्ष का अगर आप देखेंगे तो कितना दिया गया है 3,025 रुपया, और 3 वर्ष का दिया गया है हमारा कितना दिया गया है 3,327 रुपया 5 पैसा। देखिए यहां से अगर हम ब्याज निकालें, पहले क्या निकालेंगे ब्याज, तो ब्याज बराबर निकालते हैं तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर ब्याज। देखिए यहां से अगर पहले आप क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर निकालेंगे तो हमारा ये 3,327 रुपया 5 पैसा जो हमारा दिया गया है इसको हम घटाएंगे, इसमें 3,025 रुपया जब घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इतना घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाने पे जो वैल्यू आएगी दोस्तों देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आगे हमने 0 बना दिया
तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 7 से 5 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 से 0 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 से 3 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आ गया कुल मिलाकर के हमारा 302 रुपया 5 पैसा आया, ये 50 पैसा कहेंगे, 302 रुपया 50 पैसा बोलेंगे। अब देख लीजिएगा इतना जब हो गया हमारा, तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ गया हमारा ब्याज आ गया, ये क्या आया हमारा ब्याज आया है। अब यहाँ पे अगर आगे देखा जाए तो ये जो ब्याज हमारा इतना आ गया है, तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मूलधन। तो देखिए ब्याज को हम रख देंगे 302 रुपया 50 पैसा, ऐसे ही रख देंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे 302 रुपया, ठीक है, 302 रुपया 50 पैसा मूलधन हो, ये ब्याज हो गया। अब मूलधन हमको नहीं पता है, मूलधन गुणे दर, दर हमको क्या करनी है, दर कितनी पता है, दर ही तो हमको नहीं पता है। तो यहां से अगर हम दर निकालें, अब मूलधन हमको पता है दोस्तों, देख लीजिएगा 2 वर्षों के लिए अगर हम निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, 2 वर्षों के लिए निकालेंगे। तो 2 वर्षों के लिए अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा देख लीजिएगा 3025 रुपये जो दिया गया, 3025 रुपये 2 वर्षों के लिए दिया गया, 2 वर्षों के लिए दर हमारा ये हो जाएगा, अपान का हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, अब आगे हम क्या करेंगे, यहां से जब आगे देखेंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा दर निकल करके आएगा। देख लीजिएगा यहां से पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। 2 पंचे 10, देखिए 5 आ गया, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 0 0 5 50 25, 605 आ गया। 605 से अगर इसको कट करेंगे, देखिए 5 50 25 और 5 छक्का 30, देखिए 625 से ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा कुल मिलाकर के कितनी बार में कटा हमारा, ये कट जाएगा भाई, देख लीजिए कितनी बार में कटा, ये हमारा कट जाएगा यहाँ पे, जहां पे अगर हम देखेंगे तो 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 2, तो ये जो 2 आया है, तो हाँ देखिए यहाँ पे हम 1 वर्ष का निकालेंगे ब्याज, कितना निकालेंगे दोस्तों, 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ये जो 2 यहाँ पे रख दिया, हम यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे दोस्तों, 2 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 बार पूरा बचेगा। तो इस 10 में देखिए ये 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां से अगर कट करेंगे तो 5 दूना 10, इस जगह पे हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई देखिए यहां से r बराबर निकालेंगे तो 5 दूना 10%, देखिए दर कितनी आ गई हमारी, 10% दर आ गई हमारी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा हमने दर तो निकाल लिया, दर देख लीजिएगा 10% इसमें दिया गया, 10% इसमें दिया गया। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा वो धनराशि ज्ञात कीजिए, हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो कह रहा है कोई एक धनराशि है 2 वर्षों में 3000 रुपया, 3025 रुपया हो जाती है। तो जब 3025 रुपया हो जाती है तो एक प्रकार से 3025 हमारा क्या दिया गया, मिश्र धन है दिया गया है, मिश्र धन। मूलधन हमको निकालना है 1 प्लस आर, आर बटे हमारा हो जाएगा 100 की पावर 2 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एकम 10 11 बटे हमारा 10 आ जाएगा, पावर यहाँ पे 2। और यहाँ पे हमको मूलधन निकालना है, देख लीजिएगा जब मूलधन आप निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 3025 और यहाँ पे हमारा पी ही रहेगा। अब देख लीजिएगा क्या करेंगे इसको, ये आ जाएगा 11 गुणे 11, अब बटे हमारा आ जाएगा 10 दहम 100 आ जाएगा, और इनटू तो हमारा पी दिया ही गया है, और यहाँ पे आ जाएगा 3025। देखिए अगर 11 से इसको कट करेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22, बचा कितना हमारा 8, हो गया कितना हमारा 82, 11 सते 77, देखिए 11 सते 77 बचा 5, 11 बचे 55, फिर 11 से और कट कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 बचे 55। तो ये कुल मिला के मूलधन कितना आ गया हमारा, देखिए पूरा पूरा कट गया, मूलधन कितना आ गया हमारा 2500 रुपया हमारा आ गया, मूलधन आ गया। तो 2500 रुपया देख लीजिएगा मूलधन हमारा दिया गया, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दर दिया गया है आर ये 10% और मूलधन दिया गया है 2500 रुपया। डी ऑप्शन यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 197 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 197 के बाद देखेंगे दोस्तों तो 198 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन पे कहा गया कि रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपया का निवेश करता है। अब निवेश करता है जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब बात पहले समझिएगा, करा कुल प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है और आसानी से इसको कर ले जाना है।
तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के इसको क्या कर सकते हैं, देख लीजिएगा कुल राशि हमको बतानी है, सब कुछ पता है। देख लीजिएगा हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा हो जाएगा ए। देख लीजिएगा क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो ए निकालेंगे, तो ये ए बराबर हमारा हो जाएगा कितना, मूलधन। मूलधन हमारा कितना है, 5 लाख रुपया दिया गया, हमने यहाँ पे 5 लाख रख दिया। और 1 प्लस आर, आर का मान दोस्तों देख लीजिएगा 5% दिया गया है, अपान का 100 हो जाएगा। समय देखिए 16 से 18, 2 वर्षों का यहाँ पे समय दिया गया है। देखिए 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 एक 20, 20 एक 21, 21 बटे हमारा बन जाएगा 20। देखिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 21 और 2 बार 20 20, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, देखिए ये कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे आपस में। अब आगे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 से अगर इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको निकालना है, ये 4 हो जाएगा। 4 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 4 एक 4, अब बचा हमारा कितना, 1। जब 1 बचा तो हो गया हमारा यहाँ पे 10। जब 10 हो गया तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 जीरो बच गया, यानी कि 1250। देखिए अब बात पहले समझिएगा, यहाँ पे हमारा कितना आया, 1250 आया, और मल्टीप्लाई 21 21 हम 441 होता है। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल करके आ जाएगा। देखिए भाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 ही आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 जीरो जीरो, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8 2 10, 4 का 4 2 6 हो जाएगा। अब फिर यही आ जाएगा 0 0 और फिर 1 जीरो, फिर यहाँ पे 6, इसको जोड़ेंगे 0, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 66 नहीं 6,61,250। देख लीजिएगा ये हमारा मिश्र धन आया। तो ये हमारा जो आया है मिश्र धन आया है। अभी मिश्र धन हम लोग कहीं ना कहीं से गलती कर रहे हैं। 1250 में हमारा 21 और 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1250 ही आ जाएगा, 4 जीरो जीरो हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 4 एक 4 1 5 आ जाएगा। इस जगह पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, हमने हासिल 2 जोड़ दिया था। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ भी आ जाएगा 5, तो 5,51,250 हमारा क्या आ गया, ये मिश्र धन आ गया। तो 5,51,250, 5,51,250 दिया गया डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 198 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 198 के बाद 199 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 है, दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताइए। करा रुपया 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 है, दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताइए। तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे अगर जैसे इसने बताया है कि एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे पहले बैंक का निकालेंगे तो पहले बैंक का 5,000 रुपये की दर से, यानी किसने कितना दर दे रखा है, दर हमको निकालना है, अंतर उन्हीं दर का निकालना है, उनके दर के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पहले बात समझिएगा हमारी ध्यान से। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सब कुछ हमारा वही दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देख लें यहाँ पे अब देखिए दोनों बैंकों का अंतर कह रहा है, तो 100 तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों का अंतर हमारा 25 दिया गया है। तो जब दोनों का अंतर हमारा 25 दिया गया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कुल मिलाकर के आ जाएगा R1 माइनस R2 बराबर हमारा आ जाएगा। देख लीजिएगा अगर हम देखें पहला बैंक निकालें, क्या निकालें, यहाँ पे पहला बैंक निकालें, पहला बैंक का वैल्यू निकालें तो मूलधन कितना दिया गया है, 5,000 दिया गया है। दर दिया गया है दोस्तों, देखिए हमको नहीं पता है, हमने R1 मान लिया। मूलधन गुणे दर गुणे समय दिया गया है 2 वर्षों का, देखिए 2 वर्ष समय रख दिया। अपान का हो जाएगा हमारा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 दूना 100, यानी कितना आ गया हमारा 100 R1 आ गया। ये तो आ गया हमारा ब्याज आ गया। अब दूसरा बैंक का ब्याज निकालेंगे, देखिए दूसरा बैंक, अब देखिए दूसरा बैंक का हम क्या निकाल रहे हैं, ब्याज। यहाँ भी क्या निकाल रहे थे दोस्तों, ये ब्याज ही है निकाल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे बैंक का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे फिर ये 5,000 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे R2 हो जाएगा, इंटू 2, देखिए इंटू 2। तो यहाँ पे अपन का फिर 100, देखिए 100 से 100 हमारे कट जाएंगे, तो यहाँ पे 50 दूना 100, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 50 दूना 100 आ जाएगा, 100 R2 हो जाएगा। 100 R2 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 100 R2 हो गया, 100 R2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 100 R1 माइनस का 100 R2 बराबर हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के R1 माइनस R2
बराबर 25 अपान का हो जाएगा 100। देखिए इसको हमने कट कर दिया तो 1/4 आ गया। 1/4 को अगर हल करेंगे तो R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा 0.25% आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 199 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देख लीजिएगा 200 नंबर क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपया और 3 वर्षों में 2662 रुपया हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया है। राशि और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है राशि और वार्षिक चक्रवृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा पहली बात अगर देखेंगे आप यहाँ पे क्या कहा गया है कि दर पर 2 वर्षों में इतना रुपया और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। अब यहाँ पे पहले बात समझिएगा, यानी कि मिश्र धन दिया गया है 3 वर्षों का, कितना दिया गया है 2662 रुपया, ये मिश्र धन दिया गया है। 2662 रुपया मिश्र धन हो गया। मूलधन हमको नहीं पता है। और यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100, देखिए R बाई 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 वर्षों का। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2420 बराबर यहाँ पे P, यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब देख लीजिएगा अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम भाग कर देंगे, यहाँ पे समय 3 वर्ष का दिया गया था, ठीक है भाई। अच्छा पहले वाले में ये इसमें दिया गया है 3 वर्ष का समय और दूसरे वाले में दिया गया है समय भाई यहाँ पे 2 वर्षों का समय दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको बना देंगे 2 वर्ष बना देंगे, ठीक है भाई। अब अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का हमने क्या कर दिया भाग कर दिया, देख लीजिएगा हमने समीकरण 1 में 2 का भाग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे भाग कर दिया। तो भाग कर देंगे तो भाई देख लीजिएगा यहाँ से आ जाएगा हमारा 2662। देखिए कितना आ जाएगा 2662 बटे 2420 आ जाएगा। बराबर हमारा P से P कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। अब देख लीजिएगा यहाँ से अगर इसको और अब छोटा करेंगे तो क्या 4 से कटेगा, 4 संग 24, 4 संग 24 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट कर देते हैं। देखिए 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2 यानी कि 1210 आ गया। अब देख लीजिएगा 2 एक 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एक 2, ठीक है इतना आ गया 1331। कितना आया हमारा 1331 आ गया। और 1331 हमारा यहाँ पे आया 2420 आया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा इसमें हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1331 बटे 1210 ये वैसे रख देंगे, माइनस का 1 बटे 1 कर देंगे बराबर R बाई 100 कर देंगे। अब देख लीजिएगा 1210, देखिए 1331 से हम 1210 माइनस कर देंगे, अपान का हो जाएगा 1210 हो जाएगा। अब 1210 अपान का यहाँ पे R बाई 100 हो जाएगा। अब देखिए घटा दीजिएगा, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा और 3 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा और 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 से घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। नीचे हमारा 121 और 0 तो ये दिया ही गया है और बराबर R बाई हमारा 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट कर देंगे, ये 121 से 121 कट जाएगा तो कुल मिलाकर के R बराबर कितना आ गया हमारा 10% आ गया। यही 10% दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है 10% दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ये बी। देखिए इसी एक केवल ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है 10% दिया गया है। अब कह रहा क्या राशि भी ज्ञात कीजिएगा। अब राशि अगर ज्ञात करनी है आपको तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मूलधन आपको निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें आप रखेंगे, पहले बात समझना ध्यान से, R का मान रख देंगे, यहाँ पे कितना रख देंगे R का मान इस जगह पे रख देंगे 10, तो 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ से अगर आप हल करेंगे इसको तो यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जो 2420 दिया गया वही रख देंगे। मूलधन हमको निकालना है इनटू, देखिए 10 दहम 100 तो 10 एकम 10 एक 11 बटे 11 अब 11 हम 121 बटे कितना आ जाएगा 10 दहम 100 फिर बन जाएगा। अब देख लीजिएगा हमने इतना डायरेक्टली रख दिया। अब 121 दूना, बात पहले समझना ध्यान से, 121 दूना 242 20 आ जाएगा।
तो यहाँ से P का मान निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2000 आ जाएगा। देख लीजिएगा 2000 हमारा मूलधन आ गया और दर हमारा आ गया कितना आ गया 10% आ गया। देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 200 देखेंगे तो 200 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 201 दिया गया है और इस पे कहा है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए बैंक को अदा किए। तो स्कूटर का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा ये मिश्रधन दिया गया है, अगर देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देख लीजिएगा यानी कि ये जो हमारा इतना लोन लिया है, इतना रुपया अब प्लस स्कूटर दिया है, तब जाके उसका पूरा लोन अदा हो गया है। तो कह रहा स्कूटर का मूल्य कह रहा ज्ञात कीजिए। तो स्कूटर का मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं? स्कूटर का मूल्य हम ऐसे ही तो निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर स्कूटर का मूल्य हमको निकालना होगा, स्कूटर का मूल्य देख लीजिएगा स्कूटर का मूल्य निकालना होगा तो जो हमारा टोटल मिश्रधन आया होगा वो मिश्रधन से हम क्या घटा देंगे 3,35,000 घटा देंगे तो हमारा स्कूटर का मूल्य निकल करके आ जाएगा। भाई ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगर यहां से देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम मिश्रधन निकालें तो बात पहले समझना, तो स्कूटर का मूल्य निकालना है तो ये देख लीजिएगा यहां से हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा स्कूटर का मूल्य बन जाएगा हमारा स्कूटर का, आगे लिख दीजिएगा मूल्य। देखिए स्कूटर का मूल्य और 3,35,000 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3,35,000 हो जाएगा। बराबर कर देंगे यहाँ पे हम। बराबर करने के बाद देख लीजिएगा यहाँ पे केवल क्या बचा हमारा मिश्रधन बचा। अब देख लीजिएगा मिश्रधन बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, मूलधन। मूलधन हमारा कितना दिया गया है 2,75,000 अब प्लस का मूलधन 2,75,000 प्लस का मूलधन गुणे दर, दर दी गई है 8%, समय दिया गया है 3 वर्ष का, अपान का हो जाएगा हमारा 100। इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ चुकी होगी। देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो हमने कट कर दिए और यहाँ पे देखेंगे 8 त्रिक 24 यानी कि 2750 में अगर हम 2400 का क्या कर दें गुणा कर दें, ये तो होगा भाई। यानी कि हमारा क्या वैल्यू आया है, हमारा जो वैल्यू आया है यानी कि देखिए यानी कि 2750 दिया गया है तो इस 2750 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 त्रिक 24 का तो यहां से आ जाएगा हमारा 66,000 आ जाएगा। देख लीजिएगा ये जो दिया गया है 2,75,000 वही रख दिया और 2,75,000 में हम क्या करेंगे 66,000 और ऐड कर देंगे। तो देख लीजिएगा ये 66,000 जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो देख लीजिएगा इसमें मतलब 66,000 अब 2,75,000 जब इस पे आप ऐड करेंगे टोटल वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 3,41,000 आ जाएगी। कितना आ जाएगा हमारा 3,41,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 3,41,000 आ गया। और यहाँ से जो हमारी वैल्यू जो आई है देख लीजिएगा, अब यहाँ से हम स्कूटर का मूल्य निकालें। देख लीजिएगा स्कूटर आगे लिख देते हैं का मूल्य, स्कूटर का मूल्य यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस कर देंगे हम 3,35,000 का। देख लीजिएगा यहाँ पे हम कर देंगे 3,35,000, क्या कर देंगे 3,35,000। अब देख लीजिएगा इसको आप घटाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो आपने यहाँ पे रख दिए और 1 से 5 यहाँ पे घटाएंगे तो देख लीजिएगा 3,35,000 तो हो जाएगा 11, 11 से 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6, यहाँ से 3 से 3 गया कुछ नहीं, 3 से 3 गया कुछ नहीं। तो स्कूटर का मूल्य कितना आ गया दोस्तों 6,000 रुपये आ गया। तो ये 6,000 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 201 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा और अगला कहा है कि 3,360 रुपए की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर हो जाएगी। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर यहां से हम मान लेते हैं देख लीजिएगा माना ए का हिस्सा, देखिए यहाँ पे माना ए का हिस्सा कितना हो जाएगा x रुपया हो जाएगा।
तो इसी प्रकार दोस्तों बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा हमारा हो जाएगा इस 3364 से हम x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा b का हिस्सा आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहां से अगर हम निकालें a का मिश्र धन निकालें, देखिए a का मिश्र धन हम यहाँ पे क्या निकालें, a का मिश्र धन यहाँ पे हम लिख देते हैं a का, क्या है यहाँ पे हमने दिया a का मिश्र धन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a का मिश्र धन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मिश्र धन, तो यहां से हो जाएगा a का मिश्र धन हमारा आ जाएगा मूलधन, देख लीजिएगा हमने मूलधन रख दिया 1 प्लस आर, आर कितना दिया गया है 5%, हमने 5% रख दिया, अपान का 100 समय दिया है 5 वर्ष का, 5 से ये 5 कट जाएगा 20 टाइम में, और यहाँ पे देख लीजिएगा कुल मिलाकर के जो a का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा p, और यहां से आ जाएगा 20 एक 21/5 आ जाएगा, देखिए 21/20 की पावर 5 इतना आ जाएगा हमारा, ये a का मिश्र धन आ गया, क्या आ गया भाई a का मिश्र धन आ गया। अब इसी प्रकार से अब आप क्या निकालेंगे, b का मिश्र धन निकालेंगे, तो यहां से हम लिख देंगे देख लीजिएगा b का मिश्र धन, क्या लिखेंगे b का मिश्र धन लिखेंगे, तो b का मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, तो मूलधन हम यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है हमारा यहाँ पे, बात पहले समझिएगा, मूलधन हमारा हो जाएगा कितना, मूलधन हो जाएगा यहां से देख लीजिएगा कितना दिया गया है भाई मूलधन, मूलधन हमारा ये हो जाएगा 3364, हम रख देंगे 3364 माइनस का x, और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 यानी कि 5/100 की पावर 7 हो जाएगा, ये 20 टाइम में हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 3364 माइनस x, और यहां से आ जाएगा हमारा 20 एक 21/20 आ जाएगा, पावर 7 हो जाएगी। तो b का मिश्र धन हमारा ये आ गया, ये क्या आ गया भाई b का मिश्र धन हमारा आ गया, ठीक है। अब देख लीजिएगा अगर हम a और b के दोनों मिश्र धनों को इक्वल कर दें, देखिए जब दोनों के मिश्र धन को इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे देखिए a का हिस्सा हमने मूलधन यहाँ पे p माना है, तो यहाँ पे a का हिस्सा कितना है मान लीजिएगा x है, तो इस जगह जो आपने p रखा है इस जगह पे हम क्या रख देंगे x रख दिया जाएगा, क्या रख दिया जाएगा दोस्तों x रख दिया जाएगा, क्योंकि हमने a का यहाँ पे a का हिस्सा क्या माना है x ही तो मान रखा, तो यहाँ पे आप x रख दीजिएगा और यहाँ भी x रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इतना। अब देखिए अब a का मिश्र धन, देखिए a का मिश्र धन बराबर b का मिश्र धन, बराबर b का मिश्र धन, देख लीजिएगा a का मिश्र धन हमारा कितना आया है x इंटू यहाँ पे 21/20 की पावर 5, इधर आया है हमारा 3364 माइनस x की यहाँ पे आ जाएगा 21/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 21/20 की पावर हो जाएगी हमारा यहाँ पे 7, देख लीजिएगा भाई ये 7 पावर से 5 पावर हमारा खल्लास हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3364 माइनस x, और यहाँ पे बचा हमारा देख लीजिएगा 2 बार पावर बचेगा, तो यानी कि 21 हम 441/20 हम 400 इतना बच जाएगा, इतने का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 3364 माइनस का 441 बटे यहाँ पे आ जाएगा 400, माइनस का फिर ये हो जाएगा 441 x बटे 400 ये इतना हो जाएगा, और देख लीजिएगा यहाँ से अब इतना आ गया, अब एक दूसरे का हम इक्वल कर देंगे, देखिए जब इक्वल करेंगे तो यहां से हमारा देख लीजिएगा ये 441 अपान हाँ ये x हो जाएगा, इधर तो हमारा x दिया ही है, x वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो यहां से देख लीजिएगा ये x बटे 1 हो जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा 441 x बटे हमारा 400 आ जाएगा, देखिए ये 400 इधर घट आएगा, तो इधर घट यहाँ पे जो ये बचेगा तो इसको आप ऐसे रख दीजिएगा, देखिए 3364 माइनस इंटू 441 बटे 400, तो यहाँ पे 400 जब अगली स्टेप में आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, देखिए 400, तो यहाँ पे माइनस का केवल 41x आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 41x आ जाएगा। अब जब माइनस का 41x आ गया तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 3364 इंटू 441 बटे हमारा 400, देखिए ये 400 आपस में कट जाएंगे,
तो जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देख लीजिएगा 400 और 400 आपस में कट गए, तो 41 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 41 से देखिए अगर इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के, देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारी, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 41, देख लीजिएगा। भाई एक चीज हमको ये देखनी है, तो ये जो माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, एक बात आप ये भी देखेंगे ना, तो जब ये प्लस में हो जाएगा तो ये 841 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब लिखेंगे देख लीजिएगा, ये जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे 3364 माइनस का 441 बटे यहाँ पे 841। अब देखिए, अब 841 हो, 4 एक नम 4, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 1 33, देखिए ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। देखिए कितनी बार में कटा, 4 बार में। अब 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर दें, देखिए 4 एक नम 4, 4 चौक 16 और 16 एक 4 चौक 16 एक 17, कितना आ जाएगा x का मान, 1764 आ जाएगा। यही पूछा है ए का हिस्सा। देखिए 1764 दिया गया हमारा विकल्प नंबर सी पे, तो कुल मिलाकर के 202 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 203 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 1 वर्ष का अगर आप ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या 1 वर्ष का ब्याज आप लिख दीजिएगा, 1 वर्ष का यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा ब्याज कितना हो जाएगा। मूलधन दिया गया है हमारा 10,000, दर दी गई है 10%, समय 1 वर्ष का, अपान का 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फाइनली आ जाएगा हमारा 1,000, हमारा 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन पे कि अब कह रहा है देखिए दर, अब देखिए 2 वर्षों के लिए निकालना है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखिए समय हो जाएगा 2 वर्षों का, तो देखिए समय हो गया 2 वर्षों का। अगर यहाँ से आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो समय देखिए टी कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा, और दर कितनी हो जाएगी, दर हमारी हो जाएगी 10/2, अर्थात आ जाएगा 5% आ जाएगा। दर हमारी आधी हो जाएगी। जब दर हमारी आधी हो जाएगी तो देख लीजिएगा अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर देखेंगे इस 10,000 रुपए का 5% जब आप निकालेंगे अपान का 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारा 500 आ गया, और यहाँ भी हमारा आ गया 500। अब देख लीजिएगा इस 500 का 5% जब आप निकालेंगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 25, देखिए हमने 25 रख दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1025 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट था, और ये हमारा ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। तो देखिए अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अंतर बराबर, तो ये हो जाएगा 1025 से जब 1000 आप माइनस करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये 25 रुपया दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों 203 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 204 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 200 रुपए की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया, जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। देखिए मतलब साधारण ब्याज के लिए बताया गया था, लेकिन उसमें क्या किया गया, उसमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया गया। देखिए 1 साल के लिए 200 रुपया का अगर हम ब्याज लगाएंगे, 1 साल के लिए क्या करेंगे 200 रुपए का ब्याज लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देख लीजिएगा अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये तो कह रहा अर्जित दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक है। तो देख लीजिएगा यहाँ से अगर आप निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे भाई, यहाँ से हम क्या निकाल दें, मतलब दोस्तों यहाँ से निकाल लें हम ब्याज निकाल लें। क्या निकाल लें दोस्तों, यहाँ पे हम पहले 1 वर्ष का निकाल लें। यहाँ से मूलधन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए मिश्र धन को हम पी से डिनोट करते हैं, तो मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, हमने पी बोल दिया, मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा मूलधन। अब मूलधन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 200 रुपया, 1 + r/100, आर का मान दिया गया है 10/100 आ जाएगा, पावर हमारा हो जाएगा 1 वर्ष का 1 वर्ष रख दिया, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 का 10 है 11, देखिए 11/10 आ जाएगा, और इंटू हमारा ये 200 तो ऑलरेडी दिया ही है।
देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो 11 दूनी 22, 220 आ गया, ये हमारा मिश्र धन आ गया। तो यहां से देखेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, देखिए मूलधन कितना आ जाएगा, इस 220 से हम 200 को घटा देंगे तो कितना फाइनली आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा हमारा, पी आ जाएगा, 20 रुपया आ जाएगा। नहीं मतलब यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, ये तो हमारा मतलब ब्याज निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से क्या निकालेंगे, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये मूलधन तो हमारा 200 रुपया दिया ही है, और ये जो मिश्रधन तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये ब्याज है निकाल रहे हैं। क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज। देख लीजिएगा यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ये है ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया है, ये ब्याज निकल करके आ गया 20 रुपया। अब अगर देखेंगे अब कह रहा है ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। अब कह रहा है दूसरी स्कीम में 200 रुपये की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की दी जाती है दूसरी योजना। अब देख लीजिएगा यहाँ पे सेकंड योजना थी और ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट योजना थी। सेकंड योजना के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दर हमारी जो हो जाएगी वो 5% हो जाएगी, क्योंकि आधी हो जाएगी। समय हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में हमारा क्या हो जाएगा अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक समय हो जाएगा। तो समय दिया गया है 1 वर्ष का, तो समय हो जाएगा 2। तो 2 वर्ष के लिए हम टेबल बना लेंगे। और धन हमारा कितना दिया गया है, 200 रुपया दिया गया है। इस 200 रुपया का पहले 5% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 10, तो इस 10 का 5% जब आप निकालेंगे तो देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.5 आ जाएगा। तो इस 0.5 को यहाँ पे हम रख देंगे, 0.5 आ गया। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 20.5 आ गया। कितना आ गया, 20.5। अब ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे पूछा गया है अंतर, ब्याज का अंतर या दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज। देखिए यहाँ से अब हम ब्याज अर्जित ब्याज यहाँ पे लिख दीजिएगा, अर्जित क्या लिखेंगे, अर्जित ब्याज जब लिखेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्जित ब्याज हमारा हो जाएगा 20.5 से 20 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। 0.5 को आप 50 लिख दीजिएगा। ये क्या है हमारा, 50 पैसे है आया है, ठीक है ना। तो 50 पैसा दोस्तों दे लीजिएगा, ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो 204 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 204 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 205 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या इतनी है तो 3 साल पहले की संख्या देख लीजिएगा, यानी कि 3 वर्ष पहले की संख्या अगर आप निकालेंगे, देखिए पूर्व की संख्या, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3 वर्ष पूर्व की संख्या। देखिए 3 वर्ष पूर्व की संख्या निकालेंगे तो फार्मूला होता है हमारा x अपान का, यानी कि x मत रखिए, x आप रखेंगे तो वही मूलधन कह लीजिएगा। तो इसको आप मान लीजिएगा मूलधन, क्या मानेंगे इसको आप, मूलधन अपान का 1 प्लस, देखिए मूलधन अपान का यहाँ पे 1 प्लस r/100 की पावर n, ये फार्मूला हमारा होता है। अब पहले बात समझना, अगर इसी जगह पे कह दे 3 वर्ष बाद कह देता तो हम यहाँ पे प्लस लगाते। अब यहाँ पे क्या कहा, 3 साल पहले की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब 3 वर्ष जितने भी वर्ष बाद कह दे तो वहां पे प्लस, और जब जितने वर्ष पहले कह दे तो वहां पे माइनस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए कह रहा है 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या है हमारी वो निकालना है। तो देखिए पी का मान कितना दिया गया है, कह रहा यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8778, तो यहाँ पे लिख देंगे 8748। देखिए 8748 अपान का 1 माइनस आर दिया गया है 10%, अपान का 10 पावर हो जाएगा 3। अब आगे देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फाइनली जब यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 8748 बटे, यहाँ पे आ जाएगा 10 10 10 10 10 से 1 घटाएंगे 9 बटे 10 आ जाएगा, 9 बटे 10 की पावर 3। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 8748 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 1000, 9 9 81 9 729 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 9 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 9। देखिए अगर भाई ये कट रहा हो तो आप बिल्कुल कट कर दीजिएगा। अगर इसको हम कट करते हैं, देखिए 9 से अगर इसको कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा
9 नवा 81 आ जाएगा, 81 के बाद बचा 6 हो गया 64 और 9 7 63 हो गया। देखिए यहाँ पे 9 7 63, 9 दूना 18 हो गया। फिर देखिए 9 से हम कट करेंगे तो यहाँ पे 9 एक 9 9 9 0 0 9 8 72 आ जाएगा। फिर 9 से अगर आप कट करेंगे तो 9 एक 9 9 9 दूना 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे 1000। तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू आ जाएगा 12000 आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा? 12000 आ जाएगा। तो यही हमारा जो हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12000 देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 205 का देखेंगे तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा दोस्तों 206 नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे कहा है कि सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? देख लीजिएगा यहाँ पे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन दिया गया है 1,80,000। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1,80,000। दर दिया गया है 10% और समय दिया गया है हमारा सीता ने प्रतिवर्ष, यानी कि पहले 1 वर्ष का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 वर्ष का बताया गया है तो यहाँ पे बाद में क्या है ना, प्रतिवर्ष 10% सामान्य ब्याज दर पर उधार लिया। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दिया 2 साल के अंत में। तो 2 साल का समय हम लगाएंगे, 2 साल के लिए लगाया जा रहा है तो यहाँ पे हम समय लगा देंगे भाई 2 साल के लिए। 2 साल लगा दिया, अपान का हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब आगे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आ जाएगा, देख लीजिएगा 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे 18 दूना 36, यानी कुल मिलाकर के 36 और आगे हमारे 3 जीरो हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों हमने निकाल लिया, कुल मिलाकर यहाँ पे कितना आ गया 36,000 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो सालाना देता है। यहाँ पे हमारा अब देख लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 वर्षों के लिए। और धन हमारा कितना दिया गया है 1,80,000 दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रखेंगे 1,80,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10% अपान का हो जाएगा हमारा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 18,000। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 18,000 रख दिया। फिर यहाँ पे 18,000 हमारा ये हो गया। अब 18,000 रुपए का हमारा देख लीजिएगा फिर 10% जब हम निकालेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1800 आ गया। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो भाई 18 36,000 हो जाएगा, 36 एक 37,800 हो जाएगा। कितना आ गया भाई हमारा 37,800 आ गया। तो अभी देखिए हमको निकालना क्या है, लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर अगर देखेंगे तो लाभ हमारा हो जाएगा 37,800 माइनस यहाँ पे कर देंगे हम 36,000 कर देंगे, 0 0 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। देखिए कितना आ जाएगा हमारा 1800 रुपया का हमारा लाभ हो जाएगा। तो ये 1800 रुपया दोस्तों लाभ देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 206 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 206 के बाद हम लोग देखेंगे 207 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपया लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? देख लीजिएगा, करा एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपया लेता है। देखिए 32,000 रुपया हमारा मूलधन हो गया, 9% की दर से लेता है, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। अपान का हो जाएगा 100 और यहाँ पे जो निकल के आ रहा है ये हमारा निकल के आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। देख लीजिएगा 9 त्रिक 27। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 320 मल्टीप्लाई यहाँ पे 27 और फिर यहाँ पे देखेंगे अब 320 और 27 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख लीजिएगा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी, इनको हम आप काउंट कर लीजिएगा। इनको जब आप काउंट करेंगे दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे कुल मिलाकर के 320 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये आ जाएगा 8,640 आ जाएगा, 8,640 आ जाएगा। 8,640 जो आया ये हमारा क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब देखिए 3 वर्ष का समय दिया गया था, तीसरे साल के अंत में उसे धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। अब देख लीजिएगा अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो दिया जा रहा है दोस्तों देख लीजिएगा 3 वर्ष के लिए अब हम टेबल बना लेंगे। देख लीजिएगा ये 3 वर्ष के लिए हमारी टेबल बन गई और 3 वर्ष की टेबल बनाने के बाद 1 2 3 और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या हो जाएगा।
अब देख लीजिएगा, ये 3 वर्ष की हमारी टेबल बन गई। अब इस 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज देगा, चक्रवृद्धि ब्याज देगा 10% और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इतना आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं कितना आता है, 32,000 रुपए का हम कितना परसेंट निकालेंगे। अब इसमें 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही गई है, 10% अपान का हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा और यहाँ भी हमारा 3200 आ जाएगा, यहाँ भी हमारा 3200 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा इस 3200 का हम क्या करेंगे, इस 3200 का 10% अपान का 100, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कितना आ गया हमारा, 320 आ गया। 320 का दोगुना कर देंगे तो 640 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इस 320 का 10% जब और निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब देखिए इनको सबको जोड़ेंगे तो देखिए डबल जीरो हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 96 हो गया। अब इसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से हमारा देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 6 3 960 हो जाएगा, 960 प्लस का हमारा 32 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे 2 0 0 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए 6 3 9 9 में फिर ये जीरो जोड़ देंगे, 6 3 9 0 तो यहाँ पे 9 ही आ जाएगा। अब देखिए 9 9 9 9 6 15 15 की 5 रख देंगे, कैरी हो जाएगा हमारा 1 और 9 1 हो जाएगा 10। देख लीजिएगा यहां से जो आया ये हमारा क्या निकल करके आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया। दोनों ब्याजों में डिफरेंट बोला है तो डिफरेंट निकालने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यहाँ से आपका हम डिफरेंट निकाल के रख देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंट निकालेंगे तो कह रहा है कुल कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे वृद्धि बराबर अगर हम देखें तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 10,592 माइनस का करेंगे कितना, 8,640 8,640 ले लीजिए, घटाएंगे 2 हो जाएगा, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 15 से 6 घटाएंगे, 15 से 6 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 15 से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 1952 बचेगा। 1952 दोस्तों दे लीजिएगा बी पे मौजूद है, तो विकल्प नंबर 207 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल साइज पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट या डप आप हमारे ग्रुप में देते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज हमारा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतिम पार्ट था और अंतिम क्वेश्चन भी था, और यहीं से हमारा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हो जा रहा है। अब इसके बाद हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो चैप्टर सबसे पहले पढ़ा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।